अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्लाइड है। सो स्ट्रक्चरली द रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। ये कौन से पार्ट में होता है? टू पार्ट्स में होता है। एक अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम सॉरी। तो इसको कैसे लिखना पड़ता है? टू पार्ट्स में है, आपको टू पार्ट्स लिखना पड़ता है। टू पार्ट्स ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं, 1 मार्क ईच। सो आपको कैसे लिखना है? द अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। आप ड्रॉ करके उसके नीचे ये लिखोगे तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे। 6 मार्क्स के लिए पूरा डायग्राम के साथ ये पूछते हैं। सेकेंड, द लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंची एंड लंग्स। ये आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसे पूछते हैं। जैसे स्ट्रक्चरली पूछा, आपको डायग्राम ड्रॉ करके नीचे आपको लिखने के लिए पूछा तो 2 मार्क का ये होता है, अब 4 मार्क का वो। 2 और 4 कितना? 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और फिर द फर्स्ट पॉइंट डाल के उसमें लिखना है द कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ interconnected cavity and tubes both outside and within the lungs। ये क्या होता है? कंडक्टिंग जोन ऑफ द सीरीज इंटरकनेक्टिंग कैविटी ऑफ द ट्यूब्स बोथ आउटसाइड। ये क्या होता है? ये लंग्स के आउटसाइड सीरी होता है कंडक्टिंग जोन। दिस इंक्लूड द नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंची and terminal bronchioles. Their function is to filter warm and moisture air, conduct it into the lungs। ये क्या करता है? आप जो नाक है, नाक से आप एयर मतलब ऑक्सीजन लेते हो ना, आप सांस कैसे लेते हो तो उसके बारे में ही बोला है। दिस इंक्लूड द नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंची, टर्मिनल ब्रोंचियल। देयर फंक्शन इज टू फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर एंड कंडक्ट इनटू द लंग्स। समझा? देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेकेंड पॉइंट डाल के उसमें लिखना है द रिस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब्स टिश्यूज विथ इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंजिंग ऑकर। ये रिस्पिरेटरी जोन है जो आपको गैस कंसिस्टिंग ऑकर, आपको समझ ही गया होगा। दिस इंक्लूड द रिस्पिरेटरी ब्रोंची, alveolar ducts, alveolar second and alveolar gas exchanging over this zone। आपको जो पेट में रिस्पिरेटरी सिस्टम में ओवरऑल जोन होता है वो चेंज इनटू गैस की ओर से होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। 1 या 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ये 1 या 2 मार्क के लिए पूछते हैं। रिस्पिरेटरी म्यूकोसा, आप इसके लिए 2 या 3 पॉइंट लिखो, बहुत है इसके लिए। देखेंगे इट इज लेयर ऑफ प्रोटोसाइट स्लाइटेड क्लोमुलर इथिपीलिया सेल दैट secrete the mucus। Second, found in the nose, sinus, pharynx, larynx and trachea। Third, mucus in the trap contaminates slile moving mucus of the towards mouth। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे उसका डायग्राम दिखाया है, मूवमेंट्स ऑफ द म्यूकस एंड फेरेंक्स। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ जो दिया है ना ये पॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ द फेरेंक्स, ये आपको लिखना है। कहाँ गया? सो स्लाइटली कोलुमर इथिफेलिया सेल, ग्लोबेट सेल, सिस्टम सेल, म्यूकस लेयर, लैमिना प्रोप्रिया। ये आपको बॉक्स जैसे ड्रॉ करना है। इसको आप नहीं भी ड्रॉ किए तो चलेगा, बट ये आपको मूवमेंट्स ऑफ द म्यूकस फेरेंक्स ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखते हैं सेकेंड, दूसरा देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखो नोज, बार बार ये स्लाइड चेंज हो जा रहा है। तो नोज के बारे में आपको लिखना है। इट इज प्रोवाइड एन इंटेंस फॉर एयर
which air is filtrated by the hair inside the nostril. नोज से आप क्या लेते हो, सांस लेते हो ना, उसके बारे में दिया है. इट हैज़ टू पोजीशन. क्या है पोजीशन? आपके नाक में दो ऐसे पाइप जैसे रहता ना, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल. आप ऊपर नीचे अपर डाउन सांस लेते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल. आप नीचे आप अंदर का हवा बाहर छोड़ते हो, बाहर का हवा अंदर लेते हैं. एक्सटर्नल नियरेस्ट कोनिस ओपनिंग द ऑक्सीजन, इंटरनल नियरेस्ट ओपनिंग द फेरिंग्स. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे उसका पूरा अच्छे से दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो. इसको पॉइंट लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग ये 2 पॉइंट लिख के रखो, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल. बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. 1.5 2 मार्क के लिए पूछते हैं. 1.5 आपको मिल जाएगा या 2 मार्क्स पे मिल सकता है. अच्छे से लिखोगे तो, जैसा है वैसा लिखोगे तो, नहीं तो स्पेलिंग मार्क्स कटिंग होता है. सो देखेंगे. The external position is supported by a framework of bone and cartilage covered with the skin and lined with the mucous membrane. The internal position is a large cavity in the skull margin with the external more antennae communicating with the throat posteriorly. ठीक है, देखते हैं. नसल कैविटी. नसल कैविटी क्या होता है? आपको जैसे नसल कैविटी, नोज है ना आपका, नाक ये इसको ही बोलते हैं नसल कैविटी. म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो देखते हैं. द एंट्रेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइड इनटू द एक्सटर्नल पोजीशन एंड इंटरनल पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज नसल कैविटी. नसल कैविटी का डिफिनेशन है ये. द एंट्रेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइड इनटू द एक्सटर्नल पोजीशन एंड इंटरनल पोजीशन कॉल्ड एज नसल कैविटी. Enter area of the nose lined with the strictly mucous membrane and contain tiny surface hair called as cilia. It is divided mainly by the nasal spectrum. ठीक है, ये इसको याद करना है. 2 डेफिनेशन हो गए और नसल कैविटी के. थर्ड वाला देखेंगे. द पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द म्यूकस carried to the pharynx, chloric action, swallowed and carried to the stomach where gastric juice destroy and microorganism in the mucus. ये आपको 3 डेफिनेशन याद करना है नसल कैविटी के. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. द इंटीरियर पोजीशन ऑफ द नसल कैविटी जस्ट इनसाइड द नोस्ट्रियल कॉल्ड एज नसल कैविटी बिलो एंड सराउंड बाय द कार्टिलेज. 4th देखेंगे. 5th देखेंगे. द सुपीरियर पार्ट ऑफ द नसल कैविटी इज सराउंड बाय द बोन. ये क्या इसमें किस में प्रेजेंट होता है? ये बोन में प्रेजेंट होता है. और 6th देखेंगे. द वर्टिकल पोजीशन इज द नसल स्पेक्ट्रम डिवाइड इनटू द नसल कैविटी इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड. द इंटीरियर पोजीशन ऑफ द नसल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी ऑफ द लाइंस कार्टिलेज. ओके, अब इसका डायग्राम देखते हैं. ठीक है, डायग्राम देखते हैं. डायग्राम ये छोटा सा है, डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम ये इंटरफेयर नसल कॉन्चिया सिनुस फ्रंटल बोन एंड नसल बोन लाइंस कार्टिलेज इंटीरियर. ये आपको प्रॉपर में याद करना है. ये स्पेशली 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं. आप पूरा अच्छे से सॉफ्ट प्लेटलेट, मैक्सिलिया, हार्ड प्लेटेट, नोसोफेरिंक्स ये याद करना है. ठीक है, देखते हैं नोज का डायग्राम. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. नोज का बोनी फ्रेमवर्क. ओके, ठीक है, इसका फ्रेमवर्क दिया है. फ्रंटल बोन, नसल बोन्स, मैलेक्सिया, dense fibrous connectivity and the adipose tissue. एलेरा कार्टिलेज, इंटरनल नसल कार्टिलेज, स्पेक्टल कार्टिलेज. ये आपको याद करना है. ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. पैरानेसल सिन्यूस. 4 bones of the skull contain the parietal ear space called as paraneal sinus. Frontal ethmoidal, sphenoidal, meningeal. At the resonance of the voice, communicated with the nasal cavity ducts lined by the pseudophore
साइलेटेड क्लोमर इथिमिलोन। यहाँ पे आपका दिया है, ये डायग्राम याद करना है, स्पेशली 2 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, फ्रंटल इथिनमोइडोल, सिप्लोइडोल एंड मैरिलेक्सिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फेरेंक्स। The pharynx is the funnel-shaped tube about the 30 centimeter long that start at the internal nares and extend to the level of the cycloid cartilage to mold the inferior cartilage and larynx. Second, the pharynx lies just a posterior gland, nasal and over cavity superior and larynx interior the vertebra. It is the common passageway of the food. ये आप जो खाते हो ना, pharynx 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, ये आपको याद करना है। It is wall composite skeletal muscle and lined with the mucous membrane. The muscle interior pharynx are arranged to the layer outside articular layer and inner articular layer. Relax the skeletal muscle help keep the pharynx potential cartilage of the to the skeletal muscle diagonalization swellings. Okay, यहाँ तक आज हम देखेंगे। pharynx is divided into 3 regions. ये यहाँ तक देखें, नोजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिफैरिंक्स, और मोस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन। यहाँ तक आज हम देखेंगे। देखने के लिए ऑल स्टूडेंट थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पढ़ने में ईजी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप कमेंट बॉक्स में बताओ ये वीडियो का कौन सा पार्ट और चाहिए, और इसका सेकंड पार्ट हम कल लेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ये बहुत बड़ा हो गया है तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसके लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू। एक बार प्लीज़ सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।